नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 5 अक्षरों का महत्व से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में क्या क्या हो रहा है अपनी भाषा में लिखो। जो जो तुम देख रहे हो उनको प्रश्नों के रूप में भी लिखो। तो आइए पहले हम इस चित्र को ध्यान से देखते हैं, चित्र को समझते हैं, फिर इससे संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। ये चित्र आप सभी के सामने है। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि ये किसी गांव का दृश्य हो सकता है। पीछे रेत के टिब्बे दिखाई दे रहे हैं, कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और झोपड़ी नुमा मकान या घर दिखाई दे रहे हैं। एक घर की छत पर बंदर बैठा हुआ है और दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। एक बच्चा बंदर की तरफ इशारा कर रहा है। एक जो महिला है वो पानी का घड़ा भरकर घर की तरफ आ रही हैं। एक घर के बाहर बकरी बंधी हुई या खड़ी हुई दिखाई दे रही है। घर के बाहर एक बेंच या मेज रखा हुआ है, स्टूल रखा है। तो इस प्रकार और आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो जो भी चित्र में दिखाई दे रहा है उसको हम नीचे दी गई जगह पर लिखेंगे। आइए चित्र के बारे में हम बातें लिखते हैं। जो भी आपको इस चित्र में दिखाई दिया उसके बारे में अपने शब्दों में लिखें। इस चित्र में किसी गांव का दृश्य दिखाया गया है। चित्र में पीछे रेतीले टिब्बे दिखाई दे रहे हैं। जो रेत के टिब्बे जो थोड़े थोड़े पहाड़ी नुमा से दिखाई दे रहे हैं, ये रेत के टिब्बे हैं। तो ये दिखाई दे रहे हैं और आगे चलते हैं हम। झोपड़ी नुमा घर बने हुए हैं। जैसे कि हमने चित्र में देखा था, जो घर है वो कैसे है, झोपड़ी नुमा है। ये घर कैसे है, झोपड़ी नुमा। आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं और जैसे हमने पीछे देखा था, ये आसमान में पक्षी उड़ते हुए यहां भी और यहां भी आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। एक घर के बाहर एक बकरी खड़ी है और एक मेज व स्टूल भी रखा है। तो इस घर के बाहर क्या है, एक मेज रखी है और एक स्टूल भी रखा है। दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक बच्चा ये है पतंग उड़ा रहा है और एक ये बच्चा पतंग उड़ा रहा है। दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। एक मकान की छत पर एक बंदर बैठा है। ये बंदर बैठा है मकान की छत पर। एक बच्चा, ये जो बच्चा है ये बंदर की तरफ इशारा कर रहा है। एक बच्चा बंदर की तरफ अंगुली से इशारा कर रहा है और अपनी मां को बता रहा है, जो कहीं से पानी का मटका भरकर ला रही है। और वो बंदर की तरफ इशारा करके अपनी मां को बता रहा है कि मां, घर की छत पर कोई बंदर बैठा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि पीछे बताया गया था कि आपने इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न भी बनाने हैं। तो आप इस चित्र से संबंधित कोई भी प्रश्न बनाकर यहां पर लिखें। मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और जो इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, बच्चे क्या कर रहे हैं? तो जैसे कि चित्र में दिखाया कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो आप प्रश्न बना सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, महिला क्या कर रही है? तो महिला क्या थी, पानी का घड़ा लेकर आ रही है। तो आप लिख सकते हैं महिला क्या कर रही है। प्रश्न, बंदर कहाँ है? तो जैसे कि चित्र में देखा, बंदर कहाँ है, किसी मकान की छत पर है।
तो आप प्रश्न बना सकते हैं कि बंदर कहाँ है। इसके अलावा आप और भी कई प्रश्न बना सकते हैं, जो चाहे वो आप चित्र से संबंधित प्रश्न बनाएं और यहाँ पर लिखें। प्रश्न संख्या 2, यदि तुम्हें ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहां की भाषा तुम्हें नहीं आती है तो तुम वहां कैसे अपनी बात दूसरों को बताओगे। अगर आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ जाए जिस स्थान की भाषा आपको नहीं आती या उस स्थान की भाषा आप नहीं जानते, तो वहां के लोगों से आप किस प्रकार से संपर्क करोगे, कैसे आप बातचीत करोगे, अपनी बातें उन्हें कैसे समझाओगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, यदि मुझे ऐसे स्थान पर जाना पड़े जहां की भाषा मुझे नहीं आती तो मैं संकेतों और इशारों से अपनी बात दूसरों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, संकेतों या इशारों से अपनी बात वहां के लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, अपने साथियों के साथ नीचे लिखे प्रश्नों पर चर्चा करो तथा इसका सार अपने शब्दों में लिखो कर। आपको इस टॉपिक पर अपने मित्रों से बातचीत करनी है और फिर आपने लिखना है। तो हमारा जो प्रश्न रहेगा जिस पर आप अपने दोस्तों के साथ विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो है प्रश्न, जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब भाषा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता था। तो इस प्रश्न के बारे में आप अपने दोस्तों से चर्चा करें और फिर आप उसका उत्तर यहाँ पर लिखें। तो मैं मार्गदर्शन हेतु लिख रहा हूं, जब लोगों को अक्षरों का ज्ञान नहीं था तब सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था। संकेतों या इशारों से आपस में एक दूसरे को अपनी बातें समझाई जाती थी। बाद में चित्रों का प्रयोग भी किया जाने लगा और धीरे धीरे फिर भाषा का विकास हुआ और भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। आज का जो समय है, हम किसी भी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। अगला जो प्रश्न संख्या ख, अनपढ़ व मूक बधिरों के लिए अक्षरों का क्या महत्व है। जो अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, जिनको कोई पढ़ाई लिखाई नहीं आती, या मूक और बधिर, मूक मीन्स गूंगे जिनकी आवाज नहीं निकलती उनके लिए, और बधिर मीन्स बहरे जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए अक्षरों का क्या महत्व है। इसके बारे में भी आप अपने मित्रों से चर्चा करें और फिर यहाँ पर आप लिखें। अनपढ़ व मूक बधिरों के लिए अक्षरों का कोई भी महत्व नहीं है। अनपढ़ के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित है, क्योंकि अनपढ़ आदमी को किसी भी प्रकार अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है, उसके लिए तो क्या है, जो अक्षर हैं, किसी भी भाषा के अक्षर हैं, उसके लिए समाज में एक कहावत प्रचलित है, काला अक्षर भैंस बराबर। क्योंकि किन्हीं भी पुस्तकों में जो अक्षर की जो छपाई होती है वो काले रंग से अक्षर छपे हुए होते हैं किताबों में, तो इसलिए कहा जाता है काला अक्षर भैंस बराबर। तो अनपढ़ लोगों के लिए तो हर कोई अक्षर भैंस के बराबर काला रंग अक्षरों का होता है और भैंस का रंग भी काला ही होता है, तो उनके बारे में कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर। मूक बधिर व अंधों के लिए अलग से ब्रेल लिपि बनाई गई है, और जो मूक बधिर हैं या फिर अंधे जो लोग हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हो चुका है और ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग भाग में पूछा गया है, क्या है ग प्रश्न, यदि आपके पास अक्षर ही न होते तब आपका जीवन कैसे चलता। और ये बड़ा ही विशेष प्रश्न है कि यदि आपके पास अक्षर ही न होते तब आपका जीवन कैसे चलता। तो यदि हमारे पास
अक्षर ही न होते तो हम इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। यदि अक्षर ही नहीं होते तो आज के जमाने में, आज के युग में जितना ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है तो इतना ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाते और ना ही आज इतनी उन्नति कर पाते। जो हमने, हमारे देश ने या पूरी दुनिया ने जो प्रगति की है, उन्नति की है, वो भी शायद नहीं कर पाते जितनी हमने उन्नति कर ली है। अक्षरों के बिना हम आज भी आदि मानव जैसा जीवन जीते। अगर अक्षर नहीं होते तो आज का जो मनुष्य है वो भी आदि मानव जैसा जीवन ही जीता। हमें इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती और अगर अक्षर नहीं होते तो हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती। प्रश्न संख्या 4, इन शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपने अर्थ भी बताने हैं और उनको वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। उदाहरण के लिए शब्द दिया गया है असफल। असफल का अर्थ होता है फेल होना या नाकामयाब होना। इसका वाक्य बनाएंगे, असफल होना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार इंसान अपने कार्यों में असफल हो जाता है, तो ये इसमें हमें शर्माना नहीं है, बल्कि दोबारा से हमें अच्छे से प्रयास करना चाहिए और हमें सफलता मिल ही जाती है। तो अगर हम जिंदगी में कभी असफल हो जाते हैं तो हमें शर्माना नहीं है। तो अगला जो शब्द है अनुचित। अनुचित का अर्थ होता है गलत। वाक्य इस प्रकार रहेगा, हमें किसी के साथ अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। ख, अनावश्यक। अनावश्यक होता है गैर जरूरी, यानी कि जो आवश्यक न हो। तो वाक्य इस प्रकार से रहेगा, हमें कक्षा में अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए। ग, अनिच्छा। अनिच्छा का अर्थ होता है इच्छा न होना। वाक्य इस प्रकार से रहेगा, अनिच्छा से खाया गया भोजन शरीर में नहीं लगता। अगर हम बगैर इच्छा के भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर में अच्छी प्रकार से कार्य नहीं करेगा, यानी कि हमारे शरीर में वो नहीं लगेगा। घ, अपरिचित। अपरिचित का अर्थ होता है बिना जान पहचान या अजनबी, यानी जिसके, जो कोई व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम नहीं जानते या बिना जान पहचान करते या कोई अजनबी। तो वाक्य इस प्रकार से रहेगा, सफर में अपरिचित व्यक्ति से खाने की वस्तु न ले। अगर हम कहीं सफर पे जा रहे हैं और किसी भी अपरिचित व्यक्ति से हमें खाने पीने की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। इस वाक्य में यदि का प्रयोग शर्त बताने के लिए हुआ है। तुम भी इस प्रकार के 5 वाक्य बनाओ। तो ये जो यदि शब्द है ये एक शर्त के रूप में प्रयोग है कि यदि अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। यानी कि शर्त है कि अक्षरों का ज्ञान नहीं होता या अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। तो इसी प्रकार आपने यदि शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य ऐसे बनाएं और लिखें। मैंने मार्गदर्शन हेतु कुछ वाक्य बनाकर लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। यदि वह मन लगाकर पढ़ता तो अवश्य ही पास हो जाता। अगला वाक्य है, यदि उसके पास रुपए होते तो वह पुस्तकें अवश्य खरीद लेता। तो ये शर्त है कि उसके पास पैसे होते तो वह पुस्तकें खरीद लेता। ग, यदि उसके पास छतरी होती तो वह बारिश में नहीं भीगता। घ, यदि तुम बड़ों का आदर करोगे तो वे भी
तुम्हें प्यार करेंगे। और अगला जो वाक्य रहेगा वो इस प्रकार से है, यदि तुम अपना गृह कार्य पूरा करोगे तो बाहर खेलने जा सकते हो। ये यदि जो शब्द है एक शर्त के रूप में कार्य करता है। तो जैसे आपके माता पिता आपके सामने शर्त रखते हैं कि यदि तुम अपना गृह कार्य पूरा करोगे तो तभी आप बाहर खेलने जा सकते हो, अन्यथा नहीं। तो ये आपके सामने शर्त रखी है कि यदि अपना गृह कार्य पूरा कर लेते हो तो आप बाहर खेलने जा सकते हो। प्रश्न संख्या 6, अक्षरों का महत्व पाठ के पेज नंबर 29 पर बने चित्र को ध्यान से देखो। बताओ कि उसमें क्या क्या पहचान पा रहे हो। उनके नाम लिखो और 2-3 वाक्य बनाओ। तो इसके लिए हम अपने जो पुस्तक है उस पर चलें, पेज नंबर 29 पर। आज किसी कारणवश मेरे पास वो पाठ्य पुस्तिका उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं आपको वो चित्र दिखाने में असमर्थ हूँ। लेकिन उस चित्र के बारे में मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ कि उस चित्र में क्या दिखाया गया है। यह चित्र शिकार के दृश्य का है। इस चित्र में कुछ इंसान और 1-2 जानवर दिखाई दे रहे हैं। इंसान या आदमी हाथ में शिकार करने के लिए कोई औजार या हथियार लेकर जानवरों का शिकार कर रहे हैं। प्राचीन काल में आदि मानव इसी प्रकार जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। इसके पीछे कारण यह भी है कि ये पाठ वर्तमान सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो इसलिए जो नई पाठ्य पुस्तक है उसमें यह पाठ नहीं है, लेकिन कार्य पुस्तिका में यह पाठ दिया गया है। तो इसी कारण से मेरे पास पुरानी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसमें से मैं आपको ये पेज नंबर 29 पर बनाया गया चित्र दिखा पाता। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7, विशेषण और संज्ञा में अंतर पहचानो। यहां पर हमने विशेषण और संज्ञा में अंतर छांटना है, पता करना है, पहचानना है। तो इससे पहले आप उस बात पर ध्यान दें कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा यह, इससे आप भली प्रकार से परिचित हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे शीतल हवा, तो हवा संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द शीतल विशेषण है। तो यहाँ पर जो हवा है वो संज्ञा शब्द है और जो शीतल है वो हवा की विशेषता है। तो इसलिए शीतल शब्द विशेषण शब्द है। शीतल क्या है? विशेषण है। और हवा जिसकी विशेषता बताई जा रही है संज्ञा है। नीचे लिखे शब्द रूपों के विशेषण व संज्ञा लिखो। शब्द रूप इस प्रकार से हैं, जैसे विशाल, चबूतरा। तो इसमें विशेषण क्या रहेगा? विशाल, और संज्ञा रहेगा चबूतरा। तो विशाल, चबूतरा, यानी कि विशाल विशेषण है और चबूतरा संज्ञा। यहाँ पर चबूतरे की जो विशेषता बताई गई है वो क्या है? विशाल। कि चबूतरा कैसा है? विशाल है, बड़ा है। पक्की सड़कें, तो यहाँ पर सड़कें संज्ञा है और पक्की उसकी विशेषता है, इसलिए ये विशेषण शब्द रहेगा। पक्की सड़कें। सुंदर नक्काशी, तो जो नक्काशी है वो कैसी है? सुंदर है। नक्काशी संज्ञा है और सुंदर जो शब्द रहेगा वो विशेषण है। दर्शनीय स्थल, स्थल क्या है? संज्ञा शब्द है
और दर्शनीय क्या है, उसकी विशेषता है, इसलिए ये विशेषण है। भारतीय वाद्य, वाद्य संज्ञा शब्द है और भारतीय उसकी विशेषता है कि वाद्य कैसा है, भारतीय है। तो भारतीय जो शब्द है वो वाद्य की विशेषता है। सजीव कलाकृति, यहां पर कलाकृति संज्ञा शब्द है और जो सजीव है वो एक विशेषण शब्द है। तो आज की ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी ऑनलाइन कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारे हौसला वर्धन के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कृपया हमारी वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें और जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम आपके लिए जो भी नई वीडियो लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन यानी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप यूं ही हमारी वीडियो के लिए अपना प्यार व लगाव दिखाते रहें और आप अंत तक हमारी इस वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।